देवनयन चंदेल, आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में कानून है। हाँ, हमारे देश में कानून है और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर, अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देवनयन चंदेल। भारत का कानून ये भी कहता है कि आप किसी भी श्रमिक या किसी भी व्यक्ति को खतरनाक और स्वास्थ्य से हानिकारक माहौल में काम नहीं करवा सकते, समझे? और जज साहिबा, इन्होंने हमको उस कमरे में बंद कर दिया जहाँ कुछ ही समय पहले आग लगी थी। और तुम्हारी वजह से। आर्डर! ये गैर कानूनी है और ये अपराध है। और जो बिना इजाजत के हमारे कमरे में घुस गई तुम और हमारी अतीत की स्मृतियों को जलाकर खाक कर दिया, वो क्या था? बदनीयत या अपराध? हमको माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, लेकिन अपना बात कहने का तो मौका मिलना चाहिए ना हमको। अपना पक्ष रखने का तो मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है ठीक है, बको। जज हुए हम। ओके, बोलिए जज साहिबा। नहीं, अभी तासी खूब बोलेगी। हम गए थे आपके कमरे में, लेकिन आपकी खुशियों को ढूंढने गए थे। आपके अतीत में आप कैसे थे, कौन सा बात आपको खुश करता था, कब हंसते थे, कब मुस्कुराते थे, किस बात से आपको खुशी होती थी, किस बात से आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे, वो सब देखने गए थे। और मिला हमको आपकी माँ के गोद में, उनकी बाहों में झूलते हैं आप। आपके स्कूल कॉलेज में इतना जीता हुआ इनाम सब देखे हम। आपने दोस्तों के साथ हंसी, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, संजीव बाबू के साथ मस्ती, और वो लीडरी दोस्तों के कंधे पे बैठे हुए आप। जिंदाबाद राजीव बाबू, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद राजीव भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब देखे हम वो तस्वीरों में। और वो आपका पसंदीदा गीत, वो इतना बड़ा बड़ा प्लेट जैसा था, रिकॉर्डर। अब फिर क्या किया फिर तुमने? हमारी उन यादों को, हमारे अतीत को जला दिया, जलाकर खाक कर दिया, है ना? नहीं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप ही सोचिए, हम क्या करेंगे? ऐसा हम नहीं किए। हम आपको इतना मानते हैं, इतना चाहते हैं, आपसे इतना प्यार। आपकी खुशियों को, आपकी यादों को हम खाए जलाएंगे। आप ही सोचिए राजू बाबू, खाए जलाएंगे हम। मान लिया नहीं किया तुमने। किसने किया फिर? हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम कि आग कैसे लगा, कैसे हुआ, हमको कुछ नहीं मालूम राजीव बाबू। लेकिन हम इतना जानते हैं ना कि जो होता है ना, वो भोले बाबा की मर्जी होती है। और भोले बाबा ना कुछ भी गलत नहीं कर सकते, सब सही करते भोले बाबा। अच्छा, मतलब हमको रुलाकर तुम्हारे भोले बाबा ने अच्छा किया, ये कहना चाहती हो तुम? वाह, अगर ये सही है तो कहां गया न्याय तुम्हारे भोले भगवान का? बोलो। राजीव देवनयन चंदेल, आपको अपने अतीत को भुलाना होगा और नए तरीके से अपने वर्तमान और भविष्य को जीना होगा। सृष्टि का जन्म होता है, लाखों वर्षों बाद खत्म होता है, फिर से जन्म होता है। जब सृष्टि जन्म लेती है, खत्म हो जाती है, फिर से उठती, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? मैंने फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? ये लड़की, हम हमारे अतीत के बारे में बात करना
वो भी तुम्हारे साथ जरूरी नहीं समझते। आर्डर आर्डर। तुम जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है। काहे कि ये अदालत जज कुहू का है। कमरे में आग लगना ये भोले बाबा का इशारा है। अतीत को भूलकर आज की खुशियों को देखो। आज का इनाम, आज की जीत, आज का गीत, इसको देखो। क्या है आज का जीत, गीत और इनाम? बोलो। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत। और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। अरे जब हम इन सब में मानते ही नहीं है तो तुम्हारी बात क्यों माने हम? बोलो। जीत की, इनाम, नौटंकी। ये है ईश्वर का प्रमाण। अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। नहीं मानते हम इन चीजों में, और नहीं मानते किसी भगवान में। कि तुम जाओ यहां से, जाओ अपने उस पत्थर के देवता के पास, वहां करो दलीलें, वहां करो अपनी बहस, और देखना वो मुख खड़ा वहां देखता रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि पत्थर कभी बोलते नहीं है। पंडित जी, ये लीजिए। यजमान, अब आरती की पूरी तैयारी हो गई। अब इसी बीच में छोटा सा हवन करेंगे। पुरोहित जी, खेद है कि थोड़ा सा व्यवधान हुआ। हम भी पूरे अनुष्ठान में शरीक नहीं हो पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब शुरू करिए आप। जानवी भूमि, अंजलि, बेटे आओ, आरती शुरू होने वाली। श्राप से बचने का जश्न कुछ दिन और मना ले देवनारायण, क्योंकि जेल की काल कोठरी तेरा इंतजार कर रही है। तेरे काले कारनामे और जो ज्यादती तूने मुझ पर की है ना, उनका सबूत बहुत जल्दी आने वाला है। और जैसे ही सबूत आया, मैं तुम्हारी ठसक, तुम्हारी अकड़ खत्म करके रख दूंगा। वचन याद है आपको कि याद दिलाए? पूजा में पहली आरती घर के दंपति करते हैं। आप चाहते हैं कि आरती की वो थाली हम आपके साथ पकाएं। कुहू नजर नहीं आ रही। राजीव, ये क्या कर रहे हो? राजीव, क्या कर रहे हो? ये क्या? राजीव, राजीव मत करो, ये अंदर धुआं है। वो कमरे में बंद है। पंडित जी, हमारी बड़ी बहू कुहू और बड़ा बेटा राजीव पूजा में सम्मिलित होने वाले थे, पर किसी कारणवश वो। पापा, कुहू भाभी आ गई। ये कैसे निकल आई? दरवाजे में छेद कर दी का? जादू टूना जानती है क्या ये? तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, संजय बाबू दरवाजा खोल दिए थे। कर दिए ना रंग में भंग। और राजीव? चलो, खेल अभी बाकी है। जीत हमरा निश्चित है। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत।
अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। अरे हटाओ ये सब हमारे सामने से। बहुत मनाने की कोशिश की, नहीं माने वो, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम जानते हैं तुम्हारे विश्वास के आगे हिमालय भी छोटा है, और हमें यकीन है कि एक ना एक दिन तुम अपने प्रयास में जरूर सफल होगी। सही कहा बुआ जी आपने। हमारी कुहू बहुत जिद्दी है, आज नहीं तो कल राजीव जी को मना लेगी। अब बस उसमें 2, 4, 5 साल लग जाएंगे, पर मना के रहेगी। तब तक हम और संजीव जी इस घर के बहू बेटे होने का जिम्मेदारी निभा लेंगे, पूजा की यजमानी कर लेंगे। पंडित जी, आरती का शुभारंभ हमारी छोटी बहू और छोटा बेटा ही करेंगे। संजीव जी आइए ना, ड्यूटी निभाने का टाइम हो गया है, आइए। जानवी, कुछ काम करो, हमारा सेल्फी लो। सेल्फी नहीं भाभी, फोटो। वही क्या हो रहा है देव बाबू? हम कब करेंगे आरती? संजीव और हंसनी के बाद? क्या वादा किया था आप हमसे कि आरती में आप हमारे साथ थाली पकड़ेंगे, हमको हमारा हक दिलाएंगे? क्या हो रहा है ये सब? 15 दिन के अंदर तेरी आजादी छीन लूंगा। सजा आ रही है, संभल संभल के कदम बढ़ाना देव नारायण। तो ये हक और अधिकार से ध्यान हटाकर शुद्ध भक्ति में ध्यान लगाओ। आप सभी लोग हाथ जोड़कर पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान कीजिए और सभी देवी देवताओं का स्मरण कीजिए। खुशबू के साथ वादा खिलाफी करके सही नहीं किए हैं हम देव बाबू। शुद्धा भक्ति जो हम आपको आज तक दिए हैं, उसका अपमान महंगा पड़ेगा बाबू साहब, बहुत महंगा पड़ेगा। ओम गणानान्त्वा गणपतिं वहमहे, ओम निधीनान्त्वा निधिपतिं वहमहे, ओम वसो मम आहं जानि गर्भधमात्वं जासि गर्भधम्मा। ओम अग्नये नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्याय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा। सही तो कह रही थी कुहू, सब कुछ जल गया, ये रह गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना, आपकी जीत और इस दासी कुहू के गीत में सुकून और चैन से सो जाना, ये आज के गीत। हे सत्यनारायण देव, हम कुहू के जैसे हर समय भोले बाबा का ढोल नहीं पीटते हैं, पर विश्वास तो हमें भी है भगवान में। आपका हमको कम दिए हैं? इतना बड़ा घर, वकील पति, धन धान्य, इतना तमाशा के बाद भी हमको आप बना दिए घर की इकलौती बहू, आरती का थाल। बस अब ऐसे ही हमारा पोजीशन बना के रखिएगा इस परिवार में। जिम्मेदारी अब आप पे है, धोखा मत दीजिएगा। जय हो।
कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी जोत उनके मन में जगा दीजिए प्रभु। राजीव बाबू के मन में अपनी भक्ति जगा दीजिए। यजमान, हवन संपन्न हुआ। अब आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। अब पति पत्नी आरती की थाल संभाल लीजिए, आरती शुरू होगी। जिसको सत्यनारायण भगवान की आरती याद है वो साथ में गाएंगे। राजीव बाबू, जय भवानी। हमारा हक तो गया, लो आ गया नया हकदार। ये कहां से आ गए? अभियो दादा। भोलेनाथ, तुम जज को का फैसला मंजूर कर दिए। पंडित जी, आरती तो हमारा बड़ा बेटा और बड़ी बहू ही करेंगे। छोटी बहू, आरती की थाली बड़ी बहू के हाथों में दे दो। कुहू, इधर आओ बेटा। संजीव, राजीव को इधर लेके आओ। दादा। हंसिनी, बेटा थाली दे दो। कुहू, अपनी जिम्मेदारी संभालो बेटा। राजीव, तुम यहाँ आकर साथ में खड़े हो जाओ बेटा। जी। हंसिनी, अब तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, पीछे हट जाओ, पीछे आओ। दादा, आइए। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। देव बाबा बोले थे ना, हम इकलौती बहू हैं चंदेल भवन की। अब बताइए इनको, हम कौन हैं, हम कहाँ हैं? ऐसे कैसे कोई हमसे हमरा हक? अरे हर बात पे तमाशा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। बात का बतंगड़ बनाने से कोई लाभ नहीं होता। चलो एकाग्र होकर प्रभु और पूजा पे ध्यान दो। और हमरा हक? अरे क्या हक की रट लगा रखी तुमने? चलो तुम हमारी इकलौती बहू सही, लेकिन संजीव तो हमारा इकलौता बेटा नहीं है ना। राजीव बड़ा है उससे, इस नाते आरती का अधिकार है उसको। और ये जो हक की तुम बार बार बात कर रहे हो ना, तो हक भीख के रूप में नहीं मिलता है, वक्त आने पे स्वतः मिल जाता है।
जय लक्ष्मी रमणा, जय जय श्री लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हे सत्यनारायण भगवान, आप सुन लिए अरज हमारी। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। हमारा जप तप ये सब देखे आप। हमारे पक्ष में फैसला दिए आप। राजीव बाबू को अंधेरे से उजाले में ले आए आप। आपको सत सत नमन। आंसू, राजीव दा की आंखों में आंसू। अरे नहीं नहीं, वो हवन की आग है ना, उसके आंसू हैं। और वैसे भी हमने आंखों में दवाई डाली थी तो वही है। अच्छा, प्रेम की दवा है। सिंदूर सुहागा का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी। मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। लड़की, तुम्हारे दिमाग का कोई पेज ढीला है क्या? कितनी बार समझाएंगे हम तुमको? तुम्हारे और हमारे बीच भावनाओं के कोई संबंध नहीं है और ना ही जज्बातों के। इसे कहते हैं सौदे का संबंध। राजीव, ये क्या कर रहे हो? राजीव, ये क्या कर रहे हो तुम? राजीव, दादा, राजीव, राजीव मत रहो, अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना, तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने। लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी कि हाँ, नहीं होता है भगवान। कुछ कहना था? जरूरत नहीं। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। लो, हो गया भरत मिलाप। कुहू, हाँ बुआ जी। सिर्फ सत्यनारायण भगवान और भोलेनाथ ही नहीं, तुमको भी नमन करने का मन करता है बेटा। ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बेटा, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा पुराना राजीव हमें वापस मिल गया। आपका परिवार, आपका इनाम, अपने परिवार की खुशियों और दुखों में शामिल होना। आपकी जीत, अतीत जल गया, लेकिन ये बच गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये आपका वर्तमान और भविष्य है, और ये है ईश्वर। नहीं क्या हमें? आप ही तो बताए थे ना, सिद्ध और तप, तो वही कर रहे हैं आप। खुश पंडित जी, हमारी दोनों बहुओं को आशीर्वाद दीजिए, अखंड सौभाग्य, अखंड सुहाग का। और ये भी आशीर्वाद दीजिए कि उनकी गोद जल्दी हरी हो जाए। इस घर आंगन में नन्हे नन्हे फूल और कलियां महके। आशीर्वाद दीजिए। बहन जी,
षष्ठी माँ की कृपा से आपके कुल खानदान में सब कुशल मंगल ही होगा। षष्ठी माँ को चुनरी चढ़ाने का विधान है। हम चाहेंगे कि वो विधान आपकी बहुएं निभाएं। बहुएं? यहाँ भी घुस गई। बहुएं नहीं पंडित जी, बहू। बहू रानी आओ। देव, विधि विधान से परहेज क्यों? साष्टांसां प्रत्यय शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रतां सुपुत्रदां च शुभदां दयारूपां जगत प्रसून। इस पंडित ने क्या नया खेल शुरू कर दिया? षष्ठी माता की बात कर रहे हैं, मतलब बहू की गोद। हे षष्ठी माता, ये ब्राह्मण हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता है आपसे। हे आदि शक्ति षष्ठी माँ, हे जगत जननी, हमारे यजमान पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। इन्हें अखंड सौभाग्यवती बनाओ। आपकी कृपा दृष्टि से इन्हें आज्ञाकारी गुणकारी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। चंदेल वंश की महिमा आगे बढ़ाए, ऐसी प्रार्थना है माँ। आपकी जय जयकार। जय षष्ठी माता की। क्या हुआ पंडित जी? पंडित जी बोलिए, बात क्या है भाई? कृपा हुई है यजमान, माता का संदेशा आया है, संकेत मिला है ऊपर से। कैसा संकेत? चुनरी पर उनकी सुपारी गिरी है, अति शीघ्र वंशधर आने वाला है। उत्तम, अति उत्तम। रोहित, क्या खुशखबरी सुनाई है। कहीं मन मुग्ध हो गया, आत्मा प्रसन्न कर दिया आपने। षष्ठी माता की जय। षष्ठी माता की जय। षष्ठी माता की जय। जय षष्ठी माता, धन्य है जय षष्ठी माता। देखिए, माता ने हमको वरदान दिया है चंदेल खानदान का वारिस देने का। धन्य है जय षष्ठी माँ। माँ का संकेत, साक्षात संकेत। संजीव जी, देखिए आप इसको, बहुत जल्द हम और आप और हम चलो, कुछ तो आए सरकारी बहू की झोली में। जय षष्ठी माता। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। क्या कहती हो तारामती? श्राप जिंदा है कि मर गया? यहाँ तो चंदेल वंश जी उठने को लालायित है। हमरे लिए? अरे तुम्हारे लिए तो सब कुछ है। ये जो असीम खुशखबरी पुरोहित जी ने दी है ना, उनके लिए है। सप्रेम भेंट करो उनको। पुरोहित जी, आपकी भक्ति, आपकी चंदेल परिवार के प्रति निष्ठा और इस वंश के भविष्य की आपके माध्यम से माता की ये सूचना आदरपूर्ण धन्यवाद स्वीकार कीजिए। अर्पित करो बेटा, चलो। यजमान, सूचना खुशी की अवश्य है। निसंदेह माता रानी की कृपा हुई है, परंतु पंडित अग्निदेव शास्त्री सत्य का पुजारी है। सत्य नहीं, सत्य कुछ और ही है यजमान। क्या क्या मतलब है पुरोहित जी? मतलब कि ये चुनरी
आपके छोटी बहू हंसनी की नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू की है। यानी कि आपका वंश आगे आपकी छोटी बहू हंसनी से नहीं, बल्कि आपकी बड़ी बहू कुहू से चलेगा। वंशधर वहीं से आएगा, ऐसा षष्ठी माता का आदेश है। आपकी छोटी बहू हंसनी ने अनजाने में अपनी नहीं, बल्कि कुहू बहू की चुनरी उठा ली है। सत्यावादी, सत्यानाश होती ना। हमसे चंदेल वंश का भविष्य नहीं, ये संभव नहीं है। माता का संकेत गलत नहीं हो सकता बेटी, और इसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए जज साहब, झूठ का पारितोषिक हम ग्रहण नहीं करते। बेटी, ये थाल हमें दो। झूठ के हाथ पांव नहीं होते, कुछ दूर चलकर गिर पड़ता है और अपने साथ औरों को भी ले डूबता है। प्रणाम। पंडित जी, मेरे साथ अन्याय किया है ना आपने देव नारायण, अब झेल इस नई मुसीबत को। अनर्थ है, घोर अनर्थ है। हंसिनी, ये क्या हरकत है? बहुत गलत किया तुमने। गलत? हमने क्या गलत किया? खुशदेव, क्या गलत किया? भाभी की चुनरी उठा ली। एक बात है ना, अच्छी तरह समझ लो, इस घर में वंश लाने का पहला हक दादा का है, हमारा नहीं। ये कहाँ लिखा है? भले लिखा ना हो, पर षष्ठी माता का संदेश तो है ना। पर ये नहीं हो सकता, हम इस वंश को नहीं बढ़ा सकते। पर क्यों? अरे बंद करो ये बहस। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल अनर्गल और सरासर बकवास है। हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। नहीं आएगा। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो देव? बेकार की बात, शुभ शुभ बोलिए। बिल्कुल शुभ शुभ बोल रहे हैं भानु। अशुभ और दुर्भाग्य तो तब होता जब इस घर को इस लड़की की कोख का सहारा लेना पड़ता। हमारा आदेश है, कान खोल के सब लोग सुन लो। पुरोहित जी की बात और माता का संदेशा, ये दोनों बातें राजीव तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर उस तक ये बात पहुंची तो कसम चंदेल वंश की, हम उस गद्दार को इस वंश से और इस घर से बेदखल कर देंगे। तुम एक माँ की कोख का अपमान कर रहे हो देव। षष्ठी माता के आदेश की अवहेलना। ये हमारा आखिरी फैसला है। अब इस पर न कोई सुनवाई होगी न कोई जिरह होगी। और रानी जी। और तुम भी सुना नहीं तुमने? कमजोर हो गया कान से? तुरंत आओ। गलत है ये, सरासर गलत। क्षमा, क्षमा षष्ठी माता, क्षमा, क्षमा।
इस घर को तमाशों से कभी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मेरी जिंदगी का तमाशा बनाया है ना। जाने कौन बात पे नाराज हो गई अपनी प्यारी बहू रानी से। का बाबा, सबके सामने आप काहे यहाँ पर गरजे? आजा, खड़े हो जाओ। हटाओ इसको। हमने कहा हटाओ इसको। अब देख के बताओ हमको, चंदेल वंश की माता बनने के लायक किसकी शक्ल है इसमें? इसमें बताने वाला क्या है? 15 लाख का मुनिया दान देकर अप्सरा जैसी बहू लेकर आए हैं। उसके अलावा कौन हो सकता है? 15 लाख दे के केवल बहू नहीं, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जन्मदात्री लेके आए हैं। अब अगर हमारी इस योजना में जरा सी भी फेरबदल हुई या किसी ने करने की जरूरत की तो कयामत आ जाएगी तुम दोनों की जिंदगी में। हमारी जिंदगी में हम क्या किए हैं? तुमने कुछ अब तक किया नहीं, यही तुम्हारा जुर्म है। अब जल्दी से आगे कुछ नहीं किया ना तो तुम दोनों की जिंदगी का अंत है। अंत? दोनों का काय पड़का बाबा? वंश दो, इस घर को वंश दो। संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। और तुम्हारी एक भूल भी बहुत भारी पड़ेगी तुम दोनों को। दूर रहो राजीव से, कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों पर। क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। पेशी खत्म हुई। चलो निकलो यहां से, जाओ और जाके हमारे आदेश का पालन करो। चल चल चल। दासी बनकर आई हो तो दासी बनकर रहो ना, वंश पैदा करने चली हो। जानती हूं ना इसका नतीजा क्या होगा। क्या बोले थे बड़का बाबू, क्या बोले थे? अगर दासी की गोद भरी तो तुम दोनों निकलो, यानी कि तुम और हम। इसका मतलब तुम्हारी हरकत की वजह से हमारा भविष्य खत्म। जानती हो ना किसकी वजह से तुम इस घर में हो? हमारी वजह से तुम यहाँ हो। हमारी वजह से तुम इतने बड़े घर में दासी बनी। मांग में फर्जी सिंदूर, नाम का पति, झूठ मूठ का ससुराल। किसकी वजह से? हमारी वजह से। वरना था का तुम्हारे भविष्य में? क्या था? कुछ हो नहीं। और आज तुम्हारे चलते हमारा सब कुछ लुट रहा है। अब कहाँ गई तुम्हारी बहन भक्ति? हाँ दीदी, पहले भी था और आज भी है। हमारी अंजलि दीदी हमारी जान है। तो फिर दे दो ना अपनी जान, रहो राजीव जी से दूर। दीदी उसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हमारे और राजीव बाबू के बीच में ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है कि जिससे हमसे वंश का संभावना बने। और ये हम खुद ही जानते हैं, हमको आईना में भी शक्ल देखने का थोड़ी जरूरत है। और तुम तो ठीक ही तो कह रही हो, हमारा शादी का कभी संभावना भी था। ये जो मुनिया दिवस है ना,
उनके लिए होता है जिसको मुनियादान मिलता है और जिसका ब्याह होता है। हम तो इस योगी नहीं है जो हमारा ब्याह हो और मुनियादान मिले। अकल है, बोली है, लेकिन शकल देखियो, ये सब हंसनी दीदी के लिए है। अरे पूरा मुनिया टोला जानता था कि ना हमारा ब्याह होगा ना हमको मुनियादान मिलेगा, और माँ बनने का तुम सोच भी नहीं सकते। तू तो हमारा कल्पना से बाहर है। पता नहीं कैसे भोले बाबा पिघल गया, माँ की अरज सुन ली। परसों से भोले बाबा को हम एक ही बात कहते जा रहे हैं कि बस हम रिकू का घर बसा दो। और तुम बोली ना भी तुम्हारा ब्याह हुआ तभी तो मेरा भाग खुला, तभी तो हमारा भी ब्याह हो गया। दीदी हम मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है। हम ब्याह के सपना में ना एकदम बेसुध हो गए थे और सब भूल गए थे, लेकिन अब हम समझ गए, हमारे सामने सारी सच्चाई आ गई है। ना हम पत्नी बन सकते हैं और ना माँ, सब बुझ गए हम। ज्यादा भावुक होने का जरूरत नहीं है, जो करना है वो बूझो। बुझ गए ना दीदी, सब बुझ गए। ये घर आपका, ये खानदान आपका, खानदान का वंश आपका, सब बुझ गया। ऐसा हम कोई काम नहीं करेंगे दीदी, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस बात में कभी भी कोई खलल पड़े। बहुत हो गया तुम्हारा बात बकुड़ी। अगर हिम्मत है तो वचन दो, वचन दो कि अपने राजीव बाबू से दूर रहोगे। दो वचन। वचन देते हैं तुमको कि हम अपने ना हम करीब जाएंगे और ना उनको करीब आने देंगे। ऐसा हम होने भी नहीं देंगे। तुम अपना वचन निभाओ और बहुरानी होने का कर्तव्य हम निभा लेंगे। बढ़िया। कहाँ रह गई थी तुम? वो हम क्या वो हम इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। हमारा और नहीं तो क्या, कुछ दिखाना था तुमको। जो लड़की चंदेल खानदान की दासी बनने के लायक भी नहीं है, उसका इस वंश की माता बनने का सवाल सरासर बकवास है। ये तुम्हारी उंगलियां गीली क्यों है? हम तो केवल आपके हंसाने से हंसते हैं, आपके रुलाने से रोते हैं। हुक्म भी केवल आपका। कान पकड़ते मिलॉर्ड, कान पकड़ते। आज के बाद ना आपको कभी नहीं रुलाएंगे। हाँ, समय समय पर हंसने का हुक्म जरूर दे देंगे। अरे फिलहाल तो हम तुमको हुक्म नहीं, कुछ देना चाहते हैं। ये हे भोले बाबू, तुम हमारे राजीव बाबू को समझाओगे ना? ये तो वही चेन है ना जो आपकी माँ की निशानी, जो माँ कमरे में। हाँ, ये वही चेन है
जो तुम्हें वहां कमरे में मिली थी। और आज से ये तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। ईश्वर पर विश्वास हमारी माँ ने कभी सिखाया था हमको। वक्त की आंधी से उस विश्वास को ध्वस्त कर दिया, लेकिन आज वो विश्वास फिर से लौटा है हमारी जिंदगी में। जानती हो किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तो मां की आस्था का ये लॉकेट तुम्हारा हुआ ना, इसकी हकदार सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। अगर हिम्मत है तो वचन दो कि अपने राजीव बाबू से दूर रहोगी। अरे इतना मत शर्माओ, अगर और शर्माओगी ना तो ये लॉकेट हम खुद पहना देंगे अपनी हाथों से। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, जरूरत है। आज हमने तुम्हारी एक बात मानी, तुमको हमारी एक बात माननी होगी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। अच्छा लग गए ना खुशियों के आंसू? लेकिन हम रोकेंगे नहीं। आज ना तुम्हें रुलाने की भी पूरी जिम्मेदारी हम लेंगे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी इन खुशियों के आंसू ने हमें एक नई चेतना दी है। 3 साल से अंधेरों में भटक रहे थे, उस अंधेरे से बाहर निकाला है। हम तो समझते थे कि हम अकेले हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन नहीं, हमें यह एहसास हुआ है, और वो भी तुम्हारी वजह से, कि हमें जरूरत है। हमें तुम्हारी जरूरत है अपने नए रास्तों पे चलने के लिए, फिर से अपने आप को पाने के लिए हमें जरूरत है तुम्हारी। तुम नहीं होती ना तो आज भी हम अपनी बनाई हुई अंधेरी गुफा में ना भटकते रहते। तो जी भर के आज अपनी खुशियों के आंसू को छलका दो। देखा कैसे हमने इन आंसुओं का रंग ही बदल दिया। राजीव से कहीं कोई संभावना न बन जाए दुर्घटना की। राजीव की छाया में भी खड़ी दिखाई दी ना तो कहर बरपा होगा तुम दोनों का। क्योंकि अगर ये दासी की गोद भरी तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा।
वचन देते हैं तुमको, ना हम करीब जाएंगे और ना उनको करीब आने देंगे। को क्या हुआ? अब क्या होता है कोई हमसे पूछे। हक का छिन जाना, सब कुछ होते हुए भी हक नहीं मिलना, ऐसे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता। सब कुछ होते हुए क्या नहीं है कुओं के उस पानी, सब कुछ तो है ना। विधिवत विवाह हुआ उसका, सिंदूर दान हुआ, गले में मंगलसूत्र भी है उसके, विदाई भी हुई, द्वार लगाई हुई, लेकिन उसके बाद भी उसके पास मां बनने का हक नहीं है भानु। त्रासदी तो यह है कि कैसे अनर्गल और बेबुनियाद आदेश को उसने बांध भी लिया। होते नहीं, और वैसे भी ऐसे समय पर बहने वाले आंसू अक्सर बेकार हो जाते। वो का हक छिन रहा है भानु, उसका हक छिन रहा है, और हक छिनने का दर्द क्या होता है वो हम भूल चुके हैं भानु। हम जानते हैं वो दर्द क्या होता है। विवाह की रात थी, तुम्हें याद है ना, हमारे विवाह की द्वार में बारात आती थी और आ गई आरती, शक्कर की लाश पड़ी थी दरवाजे पर। एक झटके में हमारा सुहाग भी चला गया और मां बनने का हक भी चला गया, सब खत्म हो गया, सारे हक छिन गए भानु, सारे हक छिन गए। हम जानते हैं हम निर्वंश रह जाएंगे, लेकिन इस लड़की की कोख से जन्मा इस घर में नहीं आएगा। हम जानते हैं दर्द क्या होता है भानु, जानते हैं। और दिल जो कर रहा है ना भानु, वो अपराध नहीं, वो पाप है। नहीं, आज बुआ जी का व्रत था ना, तो उनका व्रत का भोजन बनाना था, नहीं तो बुआ जी भूखी रह जाएंगी। हमको जाना पड़ेगा राजी बाबू। अच्छा ठीक है, जाने देंगे, लेकिन जाने से पहले अपना गीत तो सुना दो। वो क्या है ना, अब हमको तुम्हारे गीत की आदत लग गई है, लत लग गई है, और सच कहे ये लत हमें बहुत अच्छी लगती है। गाओ। मत डालिए आदत हमारी, मत डालिए, हम निभा नहीं पाएंगे, पूरी नहीं कर पाएंगी आपकी चाहत, आपकी जरूरतें, आपके नजदीक नहीं आ पाएंगे। पता नहीं दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाकर उन्होंने क्या कहा कि जब वो बाहर निकली तो दोनों इतनी डरी, इतनी सहमी हुई सी थी। डराया ही होगा, डराया ही होगा उसने, दहशत करती कि तू पुरानी आदत अपना देव की, और तुमसे बेहतर और कौन जानता होगा बानू। बहुत जिद्दी है देवदा। जिद नहीं, ये पागलपन है भानु। हमें तो डर है कि कहीं देव का ये पागलपन ना चंदेल भवन को इस दुर्भाग्य के भवंडर में न ढकेल दे। डर है हमें। लेकिन आज
कुछ अच्छे संकेत भी तो मिले। नहीं नहीं, दूर ही रहना होगा हमको राजीव बाबू से। अपने लिए नहीं, खुद इनके लिए। जरूरत है इनको हमारी। अगर हम इस घर से निकाल दिए गए तो ये जी नहीं पाएंगे हमारे बगैर। इनसे दूरी से कम इस घर में तो हम इनके साथ होंगे। ये हमको साथ खड़ा ना देख सके, अपने साथ तो महसूस कर पाएंगे। बड़का बाबू की शर्त को पूरा करना होगा हमको। अपने राजीव बाबू के नजदीक रहने के लिए इनसे दूर जाना होगा हमको। इस घर को वंश दो, संजीव को मनाओ, रिझाओ, प्रेम करो, जो करना है करो, वंश लाओ। नहीं तो सिर्फ इसको ही नहीं, तुम दोनों को बैरंग लिफाफे की माफिक मुनिया टोला रवाना कर दिया जाएगा। किसकी मजाल जो हमको मुनिया टोला रवाना करे? कहा था आपने देव बाबा? हक भीख में नहीं मिलता है, हमको भीख में चाहिए भी नहीं। छीन लेंगे हम अपना हक, मां बनने का, वंश लाने का। ये विश्वामित्र ऐसे नहीं मानेगा। हमें ही मेनका बनके इनका धर्म भ्रष्ट करना होगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में आओ, बंद करो ये नौटंकी। लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लोग? क्या कहेंगे लोग? लोग पूछेंगे क्या हुआ खुशबू, और हम बताएंगे जालसाजी हुई है। और ये जालसाजी हमारे साथ की है जज देव नारायण चंदेल ने। चुप, एकदम चुप। खाली हो, बीवी मत बनो। अरे वंश आ रहा है घर में, दादा बनेंगे हम, आशिक नहीं। शराब कटा है, मान बड़ा पूरे शहर में, और तो कौड़ी के रिश्ते के लिए बेशकीमती इज्जत नहीं गवाएंगे हम। अब हम मेनका संजीव जी के करीब आएंगे। अपनी आधी जिंदगी लुटा दी हमने आपके ऊपर, आपके आगे पीछे घूमते रहे हम, अपनी इज्जत, अपनी आबरू की परवाह किए बगैर। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हमारे सीने पर पैर रखकर निकल जाएंगे, तो वो हम होने नहीं देंगे देव बाबू। हम झूठ बोल सकते हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख के बताएंगी आपके और हमारे बीच के रिश्ते के बारे में।
हर बोलती जुबान बंद करनी आती है हमको। जिस देवनारायण के लिए अपने सगों का कोई मोल नहीं, उसके लिए क्या बीवी क्या साली, अब पीतल की बाली। अगर इज्जत पे आंच आई ना तो देवनारायण आग लगा देगा बेइज्जत करने वालों को। दोबारा ये दुस्साहस मत करना। अभी तो आपकी इज्जत को सिर्फ आंच दिखाई हमने देव बाबू। जिस दिन खुशबू के गुस्से की आग भड़केगी ना, उस दिन अपनी सुलगती हुई इज्जत को बचाने के लिए आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हम गाते हैं गीत, आप सोइए ना, लेट जाइए। तुम भी बैठ जाओ। तुम नीचे बैठ गई? क्यों? यहाँ आके हमको भी कुछ आदत लग गया है। जीवन की कैसी घड़ी है, कैसी दुविधा आन पड़ी है। मोह के धागे बंधने चले थे, टूट रही अब तो ये कड़ी है। मिट गई रिश्ते निभाए के, मिट गई रिश्ते निभाए के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, दो से नैना मिलई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे, तो से नैना मिलई के। तो से नैना मिलाई के। देख नहीं सकते पर आभास हो रहा है। कुहू का चेहरा हमारी ओर नहीं है। आवाज में क्यों इतना दर्द है? कुछ गलत कह दिया क्या हमने? या कुछ गलत हो गया हमसे? या कहीं कुछ और ही अनहोनी सी हो गई? नहीं कहोगी कुहू हमसे?